नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 15 दिसंबर 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स से और देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,768 की, और अगर हम ओवरऑल पीसीआर की बात करते हैं तो 1.03 का पीसीआर है, जो कि परफेक्ट लॉन्चिंग है बुल्स के लिए। तो यहाँ से बुल्स अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। और अगर आप वीकली पीसीआर की बात करते हैं तो 0.88 का पीसीआर है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। तो सब मिला करके अगर आप ये पीसीआर की बात करते हैं तो 24,000, ये निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 24,768 की क्लोजिंग आई है 24,768 का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 24,700 पे ठीक ठाक पुट राइटिंग है, और ये पुट राइटिंग एक्सटेंड होके 24,750 और 850 तक भी गई है। और ये जो कॉल राइटर है 24,700 का, ये ऑलरेडी ट्रैप्ड दिखता है। एट द सेम टाइम आप यहाँ देखेंगे तो 24,800 के पास कॉल राइटर है, और ये नीचे जितने कॉल राइटर्स हैं 24,400, 24,500, 24,600, अभी इनके पोजीशन कटने बाकी हैं। तो सब मिला जुला करके ओवरऑल एक इमीडिएट पुल बैक निफ्टी में दिखता है अगर हम 24,800 के ऊपर जाते हैं। और इमीडिएटली ये सारे कॉल में वाइंड अप अगर मंडे के सेशन में हम अच्छा ओपन होते हैं, जो कि हमें लगता है कि हम अच्छा ओपन होंगे, और तो इमीडिएट बेसिस पे 25,000 का जो हर्डल है यही आपका मेजर हर्डल है। और इसके बाद इमीडिएटली आप देखेंगे तो 25,100 का है। तो अगर ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है इसको कुमुलेटिव देख लेते हैं तो 25,050, 25,060, 25,050, 60 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल प्ले कर सकता है। अगर आपको 25,000, 25,100 का जो कॉल राइटर है ये अपने स्ट्रेंथ को पूरे स्ट्रेंथ के साथ इसको बैकअप करे और इसके ऊपर निफ्टी को ना जाने दे, बिकॉज जैसे ही आप 25,000, 50-60 के ऊपर निकलते हो तो एक तबाही ज़बरदस्त मूव ऊपर में आ सकती है, और ये सारे कॉल राइटर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। और इनकी जो ट्रैपिंग होगी, जो शॉर्ट कवरिंग होगी, ये एंड ऑफ द ईयर का एक धमाकेदार मूव आ सकता है, जहां पे हम 25,500 के लेवल्स की ओर भी मूव करते हुए दिख सकते हैं। ऐसा डेटा स्टेटिस्टिक्स पे दिखता है। चार्ट्स पे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल डेटा जो देख के मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 53,583 की क्लोजिंग आई है, पीसीआर 0.93 का है। और ओवरऑल पीसीआर की बात करें, करंट वीक का पीसीआर 0.79 है, तो इतना एग्रेसिव पीसीआर नहीं है जितना कि निफ्टी का है, बिकॉज निफ्टी में तो क्लियर कट बुल्स ने अपना प्रेजेंस फेल्ड करा दिया और कहा कि हम ऊपर जाएंगे। बट वैसा पीसीआर बैंक निफ्टी में वो इंथुसियाज्म अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि वो आ सकता है, बिकॉज क्योंकि अगर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बैंक निफ्टी उसके बियॉन्ड नहीं रहेगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 53,500 का जो कॉल राइटर है उसके नीचे आप देखिए 53,000 का जो कॉल राइटर है, और यहाँ पे ये दोनों ऑलरेडी ट्रैप्ड है। तो बेस्ड ऑन दिस एक बार तो बैंक निफ्टी ऊपर में 54,000, इवन 54,500 की ओर जा सकता है। बट देखने वाला बात होगा कि 54,500 को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है कि नहीं, बिकॉज अगर वहां से क्रॉस करता है तो मे बी 700, 800, 1 नोच DATR और ऊपर जाए, मे बी पॉसिबल है। अदरवाइज बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी भी दिखा सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। तो एक बार हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं कि अपकमिंग वीक में निफ्टी का किस तरीके का मोमेंटम रहेगा और एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 5 दिसंबर को निफ्टी में एक बड़ी अबनॉर्मेलिटी क्रिएट हुई थी, क्योंकि बड़ा वाइल्ड स्विंग था। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 6 तारीख, यहाँ पे इवन 9 तारीख, और यहाँ पे 10, 11, 12, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 5 ट्रेडिंग सेशन जो है हम उस कैंडल के, उस सिंगल आवरली कैंडल के अंदर ही हम 5 ट्रेडिंग सेशन जो है ट्रेड करते हुए नजर आए। और उसके बाद से इवेंचुअली इस एबनॉर्मेलिटी को या तो हम इसके ऊपर साइड ट्रेड करके हम खत्म कर सकते थे, या तो हम नीचे साइड ट्रेड करके खत्म कर सकते थे। तो मार्केट ने डिसाइड
डिसाइड किया कि नीचे साइड ट्रेड करना है। और जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि अगर 620 के नीचे गया तो बियरिश ट्रेंड बनेगा, और जहां पे मैंने आपको नीचे के सारे टारगेट बताए थे और स्टॉप लॉस पॉइंट दिया था अराउंड 190 टू 170। तो आप देखिए डिट्टो निफ्टी हमारे स्टॉप लॉस पॉइंट के आसपास आया और वहां से एक अच्छा पुल बैक दिया, और इवेंचुअली जो 24,800 का लेवल है वहां तक आकर के निफ्टी ने बंद दिया और फाइनल क्लोजिंग आई 24,768 का। तो ये जो अबनॉर्मेलिटी आपकी क्रिएट हुई थी 5 दिसंबर को, उस अबनॉर्मेलिटी से हम नॉर्मलिटी को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे टिल 5 दिसंबर मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियरली दिख रहा होगा कि बुलिश ट्रेंड है। तो बाजार अपने बुलिश ट्रेंड को अब दोबारा जो है कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डेटा स्टेटिस्टिक्स को शेयर किया और वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 24,400, 500, 600, 700, 800 तो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग जो हुई है वो ट्रैप होती हुई नजर आई है। और ये जो कॉल राइटिंग है इसमें अभी बहुत सारा अनवाइंडिंग होना बाकी है, और इसके दम पे निफ्टी इजीली आपका 25,000 का लेवल आपका अगले हफ्ते में निकाल देगा। बट अगर मार्केट डिसाइड करता है कि नहीं शॉर्ट रेंज में फिजल आउट होना है, ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स में आपको दिखाया कि किस तरीके से 25,000 और 25,100 दोनों ही कॉल राइटर्स को आपको एक सिंगल पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो ये जो कॉल राइटिंग है ये मैसिव कॉल राइटिंग है। अगर इस पॉइंट को निफ्टी निकाल लेगा, जो कि लाइकली है कि निफ्टी निकालेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अराउंड 75-80% मैं लेके चल रहा हूँ, तो वहां से जो पुल बैक देखने को मिलेगा, और वो पुल बैक में निफ्टी का इस हफ्ते एक बड़ा टारगेट आ सकता है। तो टारगेट कैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप देखिए जो 5 तारीख का जो जहां पे मैंने आपको बोला एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हुई, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट देखिए, तो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि 24,857। तो यहां पे आप देख सकते हैं तो 24,857 का हाई बना था। और यहां पे अगर आप लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे तो ये है आपका 24,180 का, जो कि अभी आपका फ्राइडे के सेशन में बना। तो यहां से लेकर के यहां तक का अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट का पूरा मूव है, और यही आप 800 पॉइंट का पूरा मूव आप ऊपर की ओर देख पाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट का मूव है। तो ये जो 750 पॉइंट का मूव है, तो इसके बेसिस पे आइडियली निफ्टी का टारगेट मैं आपको ऊपर में 25,550, 25,600 तक भी दे रहा हूं। तो प्राइमा फेसी में यो 141% का जो मूव आ रहे हैं वो आ रहा है 25,250 के आसपास। तो 25,250 का पहला टारगेट बनेगा, एट द सेम टाइम 25,500 का दूसरा टारगेट, और उसके ऊपर और 100 पॉइंट 25,600 तक एट द बेस्ट निफ्टी अपकमिंग वीक में जा सकता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें एक ही पॉइंट है जहां पे ये प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा अड़चन आ सकती है, वो है 25,000 और 25,100 का जो कॉल राइटर है। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी 25,050-60 के लेवल पे हर्डल तो नहीं ले रहा है। अगर 25,050-60 के लेवल पे निफ्टी हर्डल ले रहा है और वहां से निफ्टी नीचे आ रहा है, तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोबारा आपका 25,050 के ऊपर 25,060 प्रिसाइसली 25,060, 25,070 10 पॉइंट का लीवे आप ले सकते हैं। दोबारा 25,060-70 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे तो फिर से आपको री एंट्री करना है, और हमारा टारगेट काफी क्लियर है 25,250-260 का पहला टारगेट, और 25,500 से लेकर 25,600 का दूसरा और अल्टीमेट टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। इंग्लिश में बता देता हूँ न्यूमेरोलॉजिक नंबर्स के हिसाब से 25,050-60 के रेंज में थोड़ी डिफिकल्टी दिखे तो वहां पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। बियॉन्ड 25,060-70 के रेंज के उसके बाद आपको 25,250-260 फर्स्ट टारगेट, 25,500-600 आपका सेकेंड टारगेट बनेगा। निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन सम सॉलिड कॉल अनवाइंडिंग, आपका निफ्टी में ऊपर 25,500-600 तक का टारगेट इस हफ्ते दिख सकता है। तो बुल्स के लिए क्रिसमस के पहले ये एक बोनांजा मूव इस हफ्ते बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में, और इस हफ्ते काफी हम बुलिश व्यू में है। हाँ, आपके लिए और एक अच्छी चीज जो हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इन केस मान लीजिए मंडे हम धमाकेदार अप मूव के साथ ओपन नहीं होते हैं, 24,768 के बाद नॉर्मली 50 से 60 पॉइंट या मैक्सिमम 100-125 पॉइंट नीचे
आ जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज दैट इज एन एडेड एडवांटेज। जब तक निफ्टी आपका 25,500 के ऊपर है, निफ्टी में बुलिश व्यू बना रहेगा, बिकॉज ये मिड बैंड आप देखिए तो 25,500 यहाँ पे 24,500 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 24,500 के नीचे ही निफ्टी आपका फिर से खराब होगा, अदरवाइज निफ्टी अच्छा है। तो बियर्स के लिए तो मतलब अगर आपको 24,650 24,550 के रेंज में निफ्टी फिर से लेने का मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, बिकॉज वो जो मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम में हम 25,050 के बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो 25,250 25,500 का टारगेट। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर आपको प्ले करना है तो यहाँ पे मैंने दो लाइंस को ड्रॉ करके रखा है। ये जो नीचे की जो लाइन है ये है 24,460 का, तो 24,460 के नीचे ही आपको बियरिश व्यू बनाना है। 24,460 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो फिर निफ्टी का ये जो नीचे का जो लो पॉइंट है वो वायलेट होगा और निफ्टी 24,000 के लेवल की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो डाउन साइड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 24,460 के नीचे प्ले करना है। हालांकि इस हफ्ते हमारा बुलिश मोमेंटम है और अच्छे टारगेट मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए हैं, उस टारगेट के लिए अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 53,583। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा पिछले कई हफ्तों से बैंक निफ्टी जो है प्रोटैगनिस्ट नहीं है, मतलब लीड रोल में नहीं है, और लीड रोल में निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी को जस्ट फॉलो करेगा, तो ऐसा आप मान के चलिए। तो निफ्टी में भी जो वाइल्ड स्विंग देखने को मिला 5 तारीख के बाद, अकॉर्डिंगली जब निफ्टी स्लाइड हुआ तो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी स्लाइड हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में उतना बड़ा कोई मूव आया भी नहीं था, पर उसके बाद भी बैंक निफ्टी ज़बरदस्त नीचे स्लाइड हुआ। डाउन साइड में उसने अच्छा पार्टिसिपेट किया, और डाउन साइड में हमारे जो नीचे के जो टारगेट दिए हुए थे पिछले हफ्ते के अराउंड, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लियरली आपको बताया था कि 52,400 52,400 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में दिया था। बैंक निफ्टी में नीचे में आपको 52,264 तक का लेवल आपको नीचे देखने को मिला। तो एक अच्छा डाउन साइड बैंक निफ्टी में नीचे देखने को मिला। और तो मैंने आपको क्लियरली बताया भी था, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अगर आपका बैंक निफ्टी 53,500 के नीचे जाते हैं तो 1,000 पॉइंट का फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का मूव बैंक निफ्टी देगा। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 53,583 और ये निफ्टी को फॉलो करेगा। बैंक निफ्टी में क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स आपको बताया, जहां मैंने क्लियरली बताया कि किस तरीके से 54,000 और 54,500 पे कॉल राइटर की पोजीशनिंग है। तो बैंक निफ्टी में आप मान के चलिए कि 54,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी नहीं क्रॉस कर पाता है तो ही बैंक निफ्टी में तो एक रेंज बाउंड मूव आएगा। तो भी यहाँ से 1,000 पॉइंट तक का मूव, यहाँ से 53,500 से 54,500 1,000 पॉइंट तक का मूव बैंक निफ्टी में देखने को आपको मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड के लिए डेफिनेटली प्ले करना है। 1,000 पॉइंट का मूव डेफिनेटली कोई छोटा मूव नहीं है। हालांकि बैंक निफ्टी इससे ज्यादा मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आएगा जब बैंक निफ्टी आपका 54,450 के ऊपर, तो 54,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है 54,450 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली और 1,000 पॉइंट का मूव आएगा, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर देगा 55,450 तक एट द बेस्ट। तो आप समझिए यहां से बैंक निफ्टी में आपको 2,000 पॉइंट का मूव अपकमिंग वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी रैली निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, अगर बिकॉज क्योंकि निफ्टी आपका 700-800 पॉइंट मूव करता है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली 2,000 पॉइंट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी लीड लेगा और बैंक निफ्टी उसको फॉलो अप एक्शन देगा। ऐसा चार्ट और डेटा स्टेटिस्टिक्स दोनों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में। अगर आप शॉर्ट्स के फॉन्ड है और आपको शॉर्ट करने में मजा आता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन आप 53,000 के नीचे ही ढूंढिएगा, उसके पहले बिल्कुल भी शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। और अगर आप यहां से लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 53,000 का क्लियर कट 53,000 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगा के चले। 53,000 के नीचे बैंक निफ्टी खराब होगी और फिर डाउन साइड में 1,000 पॉइंट का डाउन साइड आप लेके चलो। तो ये जो लो है
52,264 ये लो के नीचे हम जा सकते हैं, बट वो प्रोबेबिलिटी फॉर द टाइम बिंग नहीं दिखती है। तो लेकिन मार्केट में मैं दोनों ही प्रोबेबिलिटी की बात हर वीडियो में करता हूं, बिकॉज क्योंकि कोई भी फैक्टर XYZ फैक्टर से अगर बाजार नेगेटिव होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक बाजार का सपोर्ट है, कहाँ जाकर के आपको पोजीशन को वाइंड अप करना है। तो बैंक निफ्टी में अगर 53,000 के नीचे बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो 52,000, और 52,000 के नीचे स्लाइड करता है तो बड़ा डाउन मूव तो और 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो वहां से 53,000 के नीचे 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी स्लाइड कर सकते हैं। अदरवाइज करंट लेवल पे 53,583 पे बैंक निफ्टी लॉन्ग है। पहला टारगेट 1,000 पॉइंट ऊपर, दूसरा टारगेट और 1,000 पॉइंट ऊपर, और स्टॉप लॉस छोटा सा 500 पॉइंट का 53,000 का लगाइए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। काफी बुलिश मोमेंटम के साथ इस हफ्ते हम जा रहे हैं मार्केट में, और ये क्रिसमस के पहले आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का गिफ्ट है, जिसको आप दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।